नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। आज बड़ी खबर आ रही है बिहार से। हम चर्चा करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े बयान पर जो उन्होंने दरभंगा के पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया है। यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर के संदर्भ में था, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के नाम पर अगर युद्ध विराम होता है तो यह भारत के इतिहास के खिलाफ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग और सुरक्षा बलों ने कई बार पाकिस्तान के हमलों का सामना किया है, जिसमें हमारे मासूम नागरिक मारे गए हैं। तेजस्वी का कहना था कि यदि सीज फायर की आड़ में कोई ऐसा समझौता किया गया जो आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में सही नहीं हो तो यह देश के हित में नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान द्वारा बार बार हमला करने की घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें पुलवामा, पहलगाम जैसे प्रमुख हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने देश को काफी आहत किया है और पूरे देश की भावना है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि जनता, उनकी पार्टी और वे खुद सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन यदि कोई तीसरा देश भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना को पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपनी कार्रवाई को और तेज कर सके। उनका कहना था कि भारतीय सेना ने हमेशा अपनी बहादुरी का परिचय दिया है और जब भी उन्हें छूट मिलेगी तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका यह भी बयान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सेना को सशक्त समर्थन देने के तौर पर देखा जा रहा है। यह बयान भारत में चल रहे राजनीतिक माहौल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने देश की सुरक्षा मसलों पर अपनी स्थिति साफ की है और यह दिखाया है कि वे देश की जनता की भावनाओं के साथ हैं। उनके इस बयान ने सीज फायर के मुद्दे पर सवाल उठाए और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और सीज फायर की बात हो रही है। जी हाँ, से यह सवाल उठता है कि क्या इस युद्ध विराम से आतंकवाद की समस्या का समाधान निकलेगा या फिर यह एक और अस्थायी समाधान साबित होगा। बात करें तेजस्वी के बयान की तो उन्होंने यह भी कहा कि यह वक्त है जब भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि अगर युद्ध विराम के तहत व्यापारिक समझौते के कारण आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में कोई बाधा आती है तो यह देश के लिए घातक हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत पर हमला किया है और हमारे जवानों ने उस पर कड़ा जवाब भी दिया है। उनका कहना था कि जब भी भारतीय सेना को पूरी छूट मिलती है तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में देर नहीं लगेगी। देश की सुरक्षा के मामले पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ विपक्षी दल और उनके विरोधी इस बयान को राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं, लेकिन यह तय है कि उनका यह बयान भारतीय राजनीति को के बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है, वह है आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा। इस बयान के बाद अब यह देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इसका क्या असर होता है और क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को इस मुद्दे और मजबूत कर पाते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि केंद्र सरकार इस बयान पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है और क्या पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में कोई नया मोड़ आता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।